हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वणक्कम, जोहार। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रडार। मैं हूं सचिन भारद्वाज और आज की घटना है टेहरी गढ़वाल में बसे एक छोटे से गांव सरोजपुर की। इसे शेयर किया है अनंत नेगी साहब ने। थैंक यू सो मच अनंत जी फॉर शेयरिंग दिस फैसिनेटिंग पीस ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, यह घटना है तकरीबन 8-9 साल पहले की। अनंत की चचेरी बहन सुनीता की शादी तय हो गई थी। कई सालों बाद इस जनरेशन में किसी लड़की की शादी थी, इसलिए सब बहुत खुश थे। शादी गांव से होनी थी और रिश्तेदार दूर शहरों और गांवों से आने वाले थे, इसलिए रिश्तेदारों का जमावड़ा भी जल्दी शुरू हो गया था। अनंत भी अपने माँ पापा के साथ गांव के लिए रवाना हो चुके थे। दिल्ली में रहने वाले अनंत को गांव की आबो हवा बहुत पसंद थी और वहाँ इनके कई दोस्त भी थे, इसलिए जब भी अनंत किसी मौके पर गांव आते तो वापस दिल्ली जाने का नाम नहीं लेते। शादी के जश्न में शरीक होने के लिए उनके सारे कज़न्स इकट्ठा हुए थे। सब दूर दूर से आए थे, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई इंदौर से। लंदन वाली बुआ भी पूरी फैमिली के साथ आई हुई थी। दोस्तों, गांवों की शादियां शहरों की शादियों से अलग होती है। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं। लोग दिल खोल कर मिलते हैं और जश्न का मज़ा भी दोगुना होता है। और हर गांव की शादी की तरह यहाँ भी शादी के कोई ना कोई रस्म और रिवाज रोज़ निभाए जा रहे थे। सुबह, दोपहर, शाम बढ़िया बढ़िया पकवानों का सिलसिला चल रहा था। संगीत, मज़ा मस्ती और नाच गाने से पूरे घर में रौनक सजी हुई थी। अनंत और उसके हम उम्र कज़न्स का तो एक अलग ही ग्रुप बन गया था, जो हमेशा साथ साथ ही रहते, साथ साथ ही खेलते और गप्पे हाँकते थे। यह शादी सभी के लिए किसी शानदार वेकेशन से कम नहीं था। दोस्तों, उत्तराखंड में जब कोई शादी होती है तो उसके कुछ दिन पहले जागरा करने की परंपरा है। जागरा यानी जागरण, माता का जागरण। जागरा में लोग रात भर जागकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ताकि विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके और वर वधू के जीवन में माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और आज शाम को माँ दुर्गा की आराधना के लिए जागरा होने वाला था। जागरा की तैयारियां चल रही थी। माता के लिए प्रसाद बनाए जा रहे थे और लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था की जा रही थी। अनंत और उसके सभी कज़न्स भी इस तैयारी में अपना हाथ बटा रहे थे। शादी के घर में हजारों काम होते हैं दोस्तों, इसलिए काम के दौरान लोग हंसी मजाक करते रहते हैं ताकि काम का तनाव और थकावट लोगों को छू भी ना सके। जागरा का मुहूर्त शुरू हो गया। पंडित जी ने सुनीता और उसके माता पिता के साथ माँ दुर्गा की पूजा की और सुनीता का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न होने का आशीर्वाद मांगा। फिर सभी लोग माता की चौकी के पास बैठकर जागरा करने लगे। माता के भजन गाने वाले एक अच्छे लोकल गायक को भी बुलाया गया था। सुनीता, उसके भाई और सारे कजिन्स पहली पंक्ति में एक साथ बैठे थे और जागरा का आनंद ले रहे थे। सुनीता भी सबके साथ माता के गीत गा रही थी और भजन कर रही थी। पूरा माहौल उत्सव और आनंद से भरा हुआ था। धीरे धीरे रात हो रही थी। माता की आराधना और गीत संगीत और भजन का सिलसिला ये सब जारी था। रात के 11:30-12 बज चुके थे। दोस्तों, पहाड़ों में लोग 8-9 बजे तक खा पीकर अपने अपने घरों में सो जाते हैं, इसलिए जो बुज़ुर्ग और बच्चे थे उन सभी ने भोजन कर लिया था और सोने को चले गए थे। पर अभी भी तकरीबन 40-50 लोग जागरा में बैठे थे। सुनीता भी अपने कज़न्स के साथ वहीं बैठकर माता की भजन कर रही थी, पर अचानक से सुनीता भजन गाना बंद कर देती है और
उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपना शुरू कर देता है। लोग जल्दी से उसके पास आते हैं। कोई उसके पाँव सहलाता है, कोई उसकी हथेलियाँ। उसके कजिन्स जल्दी से पानी लाकर सुनीता के चेहरे पर छींटे मारते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता। सुनीता अभी भी जोर जोर से कांप रही होती है। सुनीता के कजिन्स उससे पूछते हैं कि दीदी आपको क्या हुआ, पर सुनीता और जोर जोर से कांपना शुरू कर देती है और बदली बदली आवाज में कहती है, मैं यह शादी नहीं होने दूंगी। वहां मौजूद सुनीता के सभी कजिन्स और रिश्तेदार यह आवाज तुरंत पहचान गए। यह आवाज उसकी बड़ी बहन अनीता की थी, जिसकी 7 साल पहले अचानक से मृत्यु हो गई थी। अपनी दिवंगत बड़ी बेटी की आवाज पहचानने में उसके माता पिता को भी देर नहीं लगी। सुनीता के मुंह से अनीता की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह गए। सुनीता का हांफना अभी भी बंद नहीं हुआ था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मैं यह शादी नहीं होने दूंगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जागरे में पंडित नारायण पाठक भी उपस्थित थे और अब विश्राम के लिए अपने कमरे में जाने ही वाले थे। उन्होंने अभी अभी जागरा की पूजा कराई थी। पंडित नारायण पाठक 70 वर्ष के थे और पूरे ज़िले में उनका नाम था। वह तंत्र मंत्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। पंडित जी सुनीता के दादाजी के मित्र थे और विशेष अनुरोध पर विवाह पूजन करवाने के लिए आए हुए थे। वह भी यह पूरी घटना खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि जागरे में कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। पर सुनीता की हालत देखकर पंडित जी तुरंत जान गए कि सुनीता को किसी ने अपने वश में कर लिया है। उन्होंने बिना देर किए सुनीता के पिता और रिश्तेदारों को कहा कि आप लोग बिल्कुल ना डरें और जल्दी से सुनीता के हाथ पैर बांध दें, वह कुछ पलों में ही सब ठीक कर देंगे। पर सुनीता के पिता ने और उसके भाइयों ने उसका हाथ पैर बांधने से मना कर दिया। सुनीता अभी भी ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी। फिर पंडित जी ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो सुनीता की जान को खतरा है। वह खुद को हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि इस वक्त सुनीता के शरीर को एक आत्मा ने वश में किया हुआ है। ऐसा सुनते ही उसके पिता और भाइयों ने सुनीता के हाथ पैर बांधने की कोशिश की, पर सुनीता एक अकेली सब पर भारी पड़ रही थी। जाने कहाँ से उनमें इतनी शक्ति आ गई थी। बड़ी मुश्किल से 5-7 लोगों ने सुनीता को कुर्सी पर बिठाकर मजबूती से बांध दिया। सुनीता के मुंह से अनीता की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता सहमे हुए थे, पर आवाज़ अनीता की थी, इसलिए वह उससे बात भी करना चाहते थे। पर ऐसा करने से पंडित जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब यह अनीता नहीं है, सिर्फ उसकी भटकती हुई आत्मा है जो सुनीता के शरीर में आ चुकी है। आप में से कोई भी इससे बात नहीं करे। ऐसा कहकर पंडित जी ने तुरंत ही मंत्रोच्चार करते हुए कुर्सी के चारों ओर गोल चक्कर लगाकर वहाँ एक दीप जला दिया और सुनीता के साथ बात करने की कोशिश की। जागरा में मौजूद सभी लोग यह देख रहे थे। सुनीता का कांपना अब और तेज हो गया था। अब वह अपनी बड़ी बहन अनीता की आवाज़ में स्पष्ट और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, तुम सब वापस चले जाओ, यह शादी मैं नहीं होने दूंगी। पंडित जी ने सुनीता से पूछा कि तू कौन है और तू यह शादी क्यों नहीं होने देगी। पर सुनीता बस यही चिल्लाते रही और उसकी आवाज़ उसकी बड़ी बहन की आवाज़ जैसी थी, बिल्कुल अनीता की तरह। और वह यही चिल्लाते रही कि यह शादी वह कभी नहीं होने देगी। पंडित जी को यह आत्मा बहुत ताकतवर लगी। उन्होंने फिर से माँ दुर्गा का एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और सुनीता के मुंह पर फूका।
सुनीता अब और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। पंडित जी ने फिर पूछा कि तू कौन है? तो सुनीता सुनीता ने कहा कि मैं अनीता हूँ। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। तुम लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। दोस्तों, फिर पंडित जी ने सुनीता के शरीर में बैठे अनीता से कई सवाल किए तो एक कहानी सामने आई। अनीता ने सभी के सामने पंडित जी को बताया कि उसका अंतिम संस्कार उसके ससुराल में होना चाहिए था, न कि मायके में। उसकी चिता को भी अग्नि उसके पति को देनी चाहिए थी, लेकिन चिता को अग्नि उसके पिता ने दी। इसलिए सुनीता की बड़ी बहन अनीता की आत्मा अभी तक भटक रही थी। दोस्तों, हुआ क्या था कि सुनीता की बड़ी बहन अनीता की शादी 7 साल पहले हुई थी, पर शादी के बाद ही पति पत्नी में मनमुटाव शुरू हो गया था और अनीता वापस अपने मायके चली आई थी। वह काफ़ी परेशान सी रहने लगी थी और एक दिन अचानक सीढ़ियों से फिसलने के कारण अनीता को बहुत चोट आई और वह मौके पर ही हमेशा के लिए चल बसी। ससुराल वालों के साथ मनमुटाव को देखते हुए उसके परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया और तभी से अनीता की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। पंडित जी ने अगले ही दिन सुबह सुबह एक पूजा रखी जिसमें अनीता के आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। हवन के बाद पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी सी फील हो रही थी। शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ा और सुनीता के परिवार और रिश्तेदारों ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। दोस्तों, इस घटना को हमने यज्ञ और होमा करने की कला में निपुण अरुणिशा सेनगुप्ता जी के साथ डिस्कस किया और उनके साउंड बाइट्स भी लिए। आपको बता दें कि पेशे से मार्कॉम कंसल्टेंट अरुणिशा सेनगुप्ता का नाम भारत की उन चुनिंदा महिलाओं में से आता है जो होमा को आध्यात्मिक उपकरण के रूप में अपनाती हैं। पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में भी उनके विचार अहम स्थान रखते हैं। आइए सुनते हैं इस घटना के बारे में सुश्री सेनगुप्ता के जवाब और उनके पॉइंट ऑफ व्यू। तो सुनीता के अंदर जो अनीता की आत्मा थी, उन्होंने कहा कि उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। ये बात सही है, क्योंकि एक महिला की जब शादी हो जाती है तो उसका गोत्र चेंज होता है, और चूंकि उसका गोत्र चेंज हो गया तो वो राइटफुली उसका जो अंतिम संस्कार है, जिसको लाइक जब जलाते हैं किसी को, वो भी एक अग्नि संस्कार होता है। तो अग्नि संस्कार उससे किया जाता है जो तुम्हारे गोत्र का हो। उसका उसकी क्योंकि चूंकि शादी हो चुकी थी, सो उसके पिता का गोत्र उसका नहीं है, उसके पति का गोत्र वो है। अगर उसका कोई बेटा रहता और वो अंतिम संस्कार करता, या उसके पति ने अंतिम संस्कार किया होता, तो वो अंतिम संस्कार उसका होता प्रॉपरली, और उससे उसके आत्मा को शांति मिलती कि नहीं वो एक दूसरी बात है। लेकिन एटलीस्ट वो जो संस्कार है, जो अग्नि संस्कार है, उसके लिए वो करेक्ट पद्धति से उसको हो जाता अगर वो उसके गोत्र का जो रहता। चूंकि उसकी शादी हो चुकी थी तो उसके पति के घर का उसका गोत्र था, तो पति का जो गोत्र है वो उसका गोत्र रहता। इसलिए वो कहती है कि हर हस्बैंड शुड हैव cremated her and not her father। तो जो वो आत्मा है, उसका ये जो विचार है जो उसने पेश किया था इन फ्रंट ऑफ द प्रीस्ट, ये एकदम सही कहा है उसने। और एज पर गोत्र के हिसाब से उसका क्रिमेशन उसके पति ने या उसके पुत्र ने या उसके गोत्र के किसी रिलेटिव ने
करनी चाहिए थी। जो आपका सेकंड प्रश्न है कि हिस्टोरिकल और कल्चरल रैशनल बिहाइंड दिस रिचुअल, पर्टिकुलरली द पूजा ऑफर्ड टू द गॉडेस, तो सारे संप्रदाय और उनके कस्टम्स अलग अलग होते हैं। और देवी जो है वो शक्ति है, एंड शक्ति की जो एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल होती है। और भैरव की शक्ति, फिर देवी की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ उनके इन्वोकेशन से स्पिरिट्स का जो रिजोल्यूशन होना है, या स्पिरिट्स का जो प्रॉपरली उनकी जर्नी होनी है, ये प्रॉपर जर्नी इन देवी देवताओं के पूजा और उपासना से हो सकती है। ऑफ कोर्स पूजा उनको डेडिकेट करना पड़ता है। आपने यहाँ पे ये नहीं बताया गया तो एग्जैक्टली कौन सी पूजा की उन्होंने, लेकिन हवन किया तो फायर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी लाती है। और पूजा से एक चीज़ होता है और वो है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स आती है। और वो ब्लेसिंग्स अगर आप कोई थर्स्टी आत्मा, यानी जो कोई अतृप्त आत्मा हो, वो अतृप्त आत्मा को आप डेडिकेट करते हो, ओके, तो उस अतृप्त आत्मा को उसका पुण्य लाभ होता है, और उस पुण्य लाभ से उसको, उस आत्मा को गति मिल सकती है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव इस बारे में ऐसा है कि जो लड़की थी, यानी जो अनीता थी, आई एम श्योर उसकी जो आत्मा बहुत दिनों तक भटकती रही। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो ससुराल वाले थे, एक तो संस्कार भी नहीं हुआ उसके साथ, और आई एम श्योर दे न्यू कि उनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने क्या उसके लिए कुछ जिसको हम लोग कहते हैं पितृतर्पण या तर्पण के कोई प्रोसेस, जो उसकी अतृप्त आत्मा है उसको क्या उन्होंने पानी दिया, खाना दिया, ये सारी चीज़ें भी बहुत 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 मैटर करती है। और ये भी नहीं हुआ होगा उनके साथ। आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग एट दिस मोमेंट बिकॉज आपके वीडियो से वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि उनके ससुराल वालों ने किस तरह से ये मामले को ट्रीट किया होगा। क्योंकि उनका आपके एपिसोड में कहा गया है कि उनका अपने पति से मनमुटाव हुआ था, फिर वो घर पे आई थी, घर पे आने के बाद फिर उनका ये एक्सीडेंटल डेथ हुआ था। एक तो एक्सीडेंटल डेथ काफ़ी हद तक वो आत्मा को स्ट्रेस कर देती है, क्योंकि वो अतृप्त रहती है। नॉट ऑल एक्सीडेंटल डेथ्स बट सम एक्सीडेंटल डेथ्स ऐसा होता है, ऐसा सुना है मैंने। और उसके बाद जो वो डेथ के बाद जो संस्कार होती है, दोज बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और उसके पति के घर पे क्या उन्होंने अच्छी तरह से उसके बाद के संस्कार किए, तर्पण के संस्कार किए, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और मुझे लगता है कि वो भी नहीं किया होगा ऑन वन हैंड। और अगर किया भी होगा तो उनकी आत्मा बहुत ही दृढ़ कर्मों से बंधन में थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो उस फैमिली रिचुअल, वो वेडिंग के टाइम में आके उन्होंने फिर अपना केस शोकेस किया। और एक चीज़ होती है, उनका आई एम श्योर कोई देवी के साथ कुछ रिलेशन रहा होगा। वो खुद भी देवी की परहैप्स आराधना करती होगी जब वो जीवित थी, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है वो हो वैसा। सो देवी की देयरफॉर जो देवी का आशीर्वाद है वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था, उस आत्मा के लिए, उस सोल के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक पॉइंट है जो सिग्निफिकेंट है इसमें। एंड
शी यूज्ड हर सिस्टर एज अ मीडियम, जहाँ पे उन्होंने आके अपना बयान व्यक्त किया, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, और and it was a bold step from that Atma itself, because she needed liberation. तो she wanted to come out of that, वो जो एक टाइम वॉर्प में बंध जाता है, ये बहुत ही दुखद चीज़ होती है, जहाँ पे आत्माएं अपने ही एक जोन में फिर वहाँ पे ही भटकती रहती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग फॉर देम. तो जितना हो सके आप लोग, यानी जो भी ऑडियंस है, वो सुन रहे हैं हम लोगों को, तो जितना हो सके आपके रिचुअलिस्टिक जो संस्कार है वो आप लोगों के पंडित जियों से, आपके कुल गुरु से आप लोग डिस्कस कर ले, कभी भी कोई भी घटना हो, एंड फिर स्टेप्स ले, वो बेहतर होगा. तो उससे क्या होता है, आपको खुद को तो ऐसा पता नहीं रहता है डे टू डे मॉडर्न थिंकिंग में, या इवन रूढ़िवादियों में. लेकिन अगर जो पंडित जो लोग रहते हैं, जो आपके कुलगुरु रहते हैं, वो शास्त्र का मत लेते हैं, और शास्त्र मत में क्या रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शास्त्र मत के अनुसार फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप उठाओगे, तो वो एक बेटर सोल्यूशन रहता है कोई भी चीज़ों के लिए, गुड हो बैड हो, इन द सेंस कि कोई पॉजिटिव इवेंट हो रही है आपके लाइफ में, वेडिंग हो और वो सब, वो भी शास्त्र मत से होना चाहिए. और अगर नेगेटिव चीज़ है जैसा मृत्यु हो, तो उसका भी संस्कार जो है वो शास्त्र मत से होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि शास्त्र मत वॉज इम्पॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी उनके पिताजी ने अनीता का संस्कार किया, दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया. तो एट दैट पॉइंट क्या उन्होंने शास्त्र मत लिया था, ये भी एक क्वेश्चन रह जाता है. तो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और हाँ, आपके साथ भी अगर कोई पैरानॉर्मल घटना घटी हो तो हमें इस ईमेल पर ज़रूर बताएं. हम आपकी उस घटना को एक कहानी का रूप देकर रडार पर ज़रूर दिखाएंगे. हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें. अगली वीडियो में मिलते हैं एक और बढ़िया कहानी के साथ. स्टे गुड, स्टे ब्लेसेड.